नमस्कार दोस्तों, अविरल टाइम्स न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाक्षी। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। तेज गर्म हवा और चिलचिलाती धूप के बीच लखनऊ के लोग गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। अधिकतम तापमान 41.0 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल 24 घंटे इस गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। रविवार और सोमवार के तापमान अपेक्षाकृत मामूली रूप से कम रह सकता है। यूपी के मैनपुरी के भोगाव में शनिवार सुबह भीषण सड़क हादसे में 4 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 24 लोगों के घायल होने की सूचना है। बताया गया है कि ट्रक ने सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। एक दूसरे पर मिसाइल हमलों के दावों के बीच तेहरान ने इजरायली सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने कहा कि अगर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की और ईरान के हितों के खिलाफ एक्शन लिया तो तेहरान की अगली प्रतिक्रिया मैक्सिमम लेवल पर होगी। मेटा अपने मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप में यूजर्स के लिए हमेशा कोई ना कोई नए फीचर्स को पेश करता रहता है, ताकि वो अपने ऐप को यूजर्स के लिए दुनिया का सबसे आकर्षक मैसेजिंग ऐप बना सके। इसके क्रम में मेटा अपनी इस मैसेजिंग ऐप 2 नए फीचर्स को लेकर आने वाला है। व्हाट्सएप के इन 2 फीचर्स में से एक फीचर का नाम क्विक स्टेटस रिएक्शन फीचर है। इस फीचर्स के जरिए यूजर्स किसी भी अन्य यूजर्स के स्टेटस पर क्विक रिएक्शन दे पाएंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप पर एक नया फीचर आने वाला है, जिसके जरिए यूजर्स अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल के जरिए इवेंट क्रिएट कर पाएंगे। इसे अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद अन्य यूजर्स के साथ शेयर करके उन्हें इनवाइट भी कर पाएंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लेकर कानून मंत्रालय की ओर से कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिवाइड चंद्रचूड़ ने कहा कि इन 3 नए कानूनों से भारतीय समाज में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। नए कानून भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अभूतपूर्व बदलाव लाएंगे और पीड़ित पर भी ध्यान दिया जाएगा। आईपीएल 2024 में आज दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा। यह मुकाबला नई दिल्ली के होम ग्राउंड अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैदान पर यह पहला मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के ट्रेविस हेड, अभिषेक पैंट कमिंस पर नजर रहेगी, जबकि दिल्ली कैपिटल्स के ऋषभ पंत, डेविड वार्नर, पृथ्वी शाह और खलील अहमद पर नजर रहेगी। बॉलीवुड एक्टर्स ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की आने वाली फिल्म वॉर 2 से जुड़ी एक के बाद एक अपडेट सामने आ रही है। हाल ही में सेट से कुछ तस्वीरें सामने आई थी। इसके बाद एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे जानने के बाद वॉर 2 का इंतजार कर रहे फैंस और भी खुश हो जाएंगे। YRF स्पाई यूनिवर्स की फिल्म वॉर 2 में इस बॉलीवुड स्टार की एंट्री हो गई। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम शनिवार दोपहर 2 बजे घोषित कर दिया गया है। इसी के साथ बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकृत 55 लाख से अधिक छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म हुआ। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में शुभम वर्मा और 10वीं की परीक्षा में प्राची निगम ने टॉप किया है। सीतापुर के रहने वाले शुभम वर्मा को 12वीं की परीक्षा में 97.80% यानी 500 में 489 अंक मिले हैं। सीतापुर की रहने वाली प्राची निगम ने 10वीं की परीक्षा में टॉप किया है। खास बात यह है कि 10वीं और 12वीं का टॉपर सीतापुर से है। उन्हें 98.50% यानी 600 में से 591 अंक मिले हैं। 10वीं में 89.55% परीक्षार्थी पास हुए, जिनमें पास होने में छात्रों का प्रतिशत 86.05, तो वहीं छात्राओं ने इस साल भी बाजी मारी। छात्राओं का पास प्रतिशत 93.40 रहा। 12वीं में 82.60% परीक्षार्थी पास हुए, जिनमें छात्रों के 77.78, तो वहीं छात्राओं प्रतिशत 88.82 रहा। इसी तरह फटाफट खबरें देखने के लिए अविरल टाइम्स से जुड़े रहिए। धन्यवाद।